जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव राम कृष्ण। जय गुरुदेव नाम कृष्ण। इसलिए बाजार में जब जाते हो तो नया नया बाजार देखते हो और नई नई चीजें देखते हो। तो साथी कितने भी आपको कहते रहेंगे भाई चलो आगे, कहले भाई देख लेने दो, ये चीज तो देखने को नहीं मिलेगी, देख तो लेने दो। 1 घंटा रुक जाए, आधा घंटा रुक जाए, तो बाजार को देखता ही रहे। ऐसे ही अंदर में आनंद की रचना है। साधक को जब कभी कभी दृश्य नजर आते हैं या आवाज को सुनता है तो उसमें इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी, इतना हर्ष और इतना आनंदित होता है कि वो समझता है कि बस सबको ये मिलता है। थोड़ी थोड़ी चीजों में अटकते हैं, जब संसार में थोड़ी चीजों में अटक जाते हैं और कितने दिनों से अटक रहे हो। अटकने का मतलब भटक रहे हो, रास्ता नहीं मिल रहा। बहुत तो पूजाएं की, बहुत तरह की उपासनाएं की, बहुत तरह के दान पुण्य किए आपने, सब किया, लेकिन अभी तक छुटकारा नहीं हुआ। जो वैसे ही भटक रहा, जन्मता मरता, जन्मता मरता, और यही दशा उसकी हो रही। जब से घर से आया है और परदेश में, तब से इसी तरह से भाग रहा और घर उसको मिल नहीं रहा। तो घर वाले जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वो रास्ता जो हम भूल गए वो कौन बताए। वो मिलना चाहिए तब तक आप। और फिर चाह होनी चाहिए, इच्छा। जब किसी चीज़ की इच्छा होती है तो वो काम जल्दी आप जान लेते हो, क्योंकि अभ्यास तो सब में करना है। कोई भी काम सीखो उससे अभ्यास करना है, सीखते सीखते सीख जाओगे। ऐसे ही परमात्मा का भजन है कि करते 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 साधक वो करने लगता है। पहले तो कुछ नहीं, और जब करते करते करने लगा तो बनने लगा उसका। ऐसे ही अंतर जगत और बाहर जगत। बाहर जगत जो 2 आंखों का, इसको जो देखते रहते हो, ये सब पर्दा है। तोतों को कुछ ही समय के लिए पेड़ खड़ा है, जब तक धूप रहेगी तब तक छाया दिखाई देगी, और धूप जब चली जाएगी तो छाया गायब हो जाएगी। ऐसे ही मनुष्य निर्दयी है। करीब 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, 20 साल के लिए, 10 साल के लिए इसमें जीवात्मा बंद है। और ये मालूम हो रहा है कि ये, और जब निकाल दी गई तो चाय गिर गई, यानी सूख गई, गिर गया। ये तो बाहर का खोल है। पेड़ खड़ा रहता है, उसमें से जीवात्मा निकाल दी जाती है, सूखा सूखा खड़ा हो जाता, फिर कुछ दिन के बाद गिर जाएगा। इसी तरह से निर्दयी है। इसमें सब जौहर खेल और तमाशा जीवात्मा का सूरत का है। वो जब इसमें से निकाल दी तो ये गिरा। इससे कौन क्या करेगा? फिर तो लोग यही कहते हैं कि इसको हटाओ यहाँ पे, क्योंकि वो तो जो कुछ संबंध था वो तो अज्ञान संबंध
जीवात्मा से, तो उसकी परख पहचान तो है नहीं उसको। अरे शरीर को देखता फिरता है, तो शरीर तो छाया है, उसमें से निकल गए तो गिर जाए, खत्म हो गया। अब ये छाया में हम लोग फंसे हुए इसी मोह ममता में। वो भी ममता मोह स्थिर नहीं है। अभी ममता की, अभी मोह किया, अभी प्रेम किया, थोड़ी देर में टूट गया। क्यों आप लड़के से दुश्मन हो जाते हो? कि वो मतलब सत्य नहीं है, वो मतलब जो प्रेम करते हो सत्य नहीं, तब नाराज हो जाते हो, उसको घर से निकाल देते, स्त्री को निकाल देते, भाइयों को निकाल देते। क्यों ऐसा करते? अरे भाई जब कुछ हो तब तो, यहाँ तो बनता बिगड़ता ही रहेगा, यहाँ कुछ नहीं। पराया देश है, पराया सामान। ये सूरत तो यहाँ की है नहीं, ये पराये देश में आई है तो पराया सामान उसको मिल गया, उसमें फंसी पड़ी हुई है। अब वो महात्मा मिले तो बताएगा अरे भाई पराया देश है, तो हटाओ, खाली करो, अपने घर में अपने देश में चलो, और वहाँ अदलना बदलना नहीं, वहाँ दुख नहीं है, सुख नहीं है, शोक नहीं, संताप नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, वहाँ कोई व्याधा किसी तरह की नहीं। व्याधा तो इसमें है, इस शरीर में, वहाँ व्याधा क्या जब वहाँ शरीर ही नहीं है। वहाँ तो सब सुरतों का खेल है, सब चेतन नहीं चेतन है, वहाँ जड़ का नाम नहीं, और यहाँ सब जड़ी जड़ है, चेतन का पता ही नहीं चेतन क्या है। अब चेतन को तो महात्मा जानते हैं कि इसके अंदर चेतन बंद है, तभी चलता फिरता, चाहे जानवर हो या पंछी हो, और जब तक उसमें जीवात्मा तब तक चलता फिरता, उड़ेगा चलेगा सब कुछ करेगा, ऐसे आदमी। और जब इसको से निकाल दिया तो इसमें से भी निकाल दिया, और पशु में से भी, और पंछियों से निकाल पाओ, खोल है ये मसाला है, उसको उसमें तैयार किया और जीवात्मा को बंद कर दिया, बंद नहीं है। और बाकी जीवात्मा निकल गई तो बना बनाया बिगड़ गया, तो जैसे ही निकली वैसे बिगड़। इसलिए इससे पता चलता है कि अपना देश नहीं है, ये पराया देश है। ये ठीक है कि हमको उन्होंने, मालिक ने बस फीस में दे दिया, उसी में जब प्रसन्नता होती है तो दे दिया, लेकिन जानबूझ के दिया उन्होंने, अनजान में नहीं दिया, जानबूझ कर तो उसको दे दिया, वो ले आया हमको। पहले तो रास्ता खुला था और बाद में फिर रास्ता बंद कर दिया। कब बंद कर दिया? जब कर्मों का अधिकार आपको दे दिया, पाप उनका, और आप पुण्य करने लगे तो रास्ता रूट गया, यानी उस पर रास्ते में कूड़ा कचरा डालने लगे तो रास्ता बंद हो गया। अब उधर जा नहीं सकते क्योंकि भूल गए रास्ता। अब आज से तो नहीं भूले, बहुत दिन से भूलते चले गए, हर योनि में भूले, मनुष्य योनि में भूले हुए तो पशु पंछियों को तो भूल ही जाओ, वहाँ तो कोई ज्ञान है नहीं, न वहाँ कोई साधना है, इस तरह से भटक रहे सब। अब चाहते हो कि भाई हमको मिल जाए, ऐसे कैसे मिल जाएगा? वो तो जो चीज़ मिलेगी वो रास्ते से मिलेगी। हम लोग को रास्ते, यानी रास्ता नहीं है, बेरास्ते जाते तो उधर कुछ मिलने को भी बना, रास्ते से चलोगे तो मिले। और रास्ता जानते हैं संत जन, जिन्होंने देखा आते जाते, अब वो सब उसी तरह से। तो जब रास्ता मिल जाए सीधा चलने का तो अपने को चलना चाहिए तेजी के साथ, उसकी सुस्ती नहीं लगा, लगा भी बढ़ती जाए और करते जाओ तो जल्दी काम हो जाता। अब तुमने 2-4 दिन 10 दिन महीने भर किया और उसके बाद में फिर किसी चक्कर में आकर के ढीले हो गए, यानी सुस्त हो गए, और फिर यह है कि कभी किया कभी नहीं किया, और फिर कभी नहीं किया, छोड़ दिया। तो कहते हैं क्या करें, फंस गए, इसमें फंस गए, वो काम जरूरी था उसको करने लगे, और मतलब यह है तो तुमने साधन भजन भी छोड़ दिया। वही है, ये भूल है कि जैसे पहले तुम लगे वैसे ही लगे रहते आखिर तक, तो काम बन जाता है। अब बीच में तुम्हारा ऐसे टूट गया, खंडित हो गया, तो उधर से बचा दिया गया। तो साधन भजन का मतलब ये है कि लगे रहो, जैसे काम करते हो तो जब तक अपना काम अंदर का न बन जाए तब तक करते रहो, तब तक लगे रहो। तो सूरज जब जाग जाए और जाग के खड़ी हो जाए तब तो बलवान हो जाए। अभी तो सूरज कुछ है ही नहीं, तो सूरज का ही पता नहीं कि शरीर में क्या, जब निकल के खड़ी होगी तब तो लगे रहो, करते रहो। अनुभव होते हुए
देखते सुनते हुए भी ढीले हो जाते हैं। उससे यह है कि इसमें ज़्यादा आसक्ति है, जगत की जड़ चीज़ों में ज़्यादा आसक्ति है, तब ढीले होते हैं। अगर इसको आप कुछ ना समझो तब तो फिर आप तैयार हो गए, तब तो निकल जाओगे। तो ये खींच के लिया वासना, अरे वासना इच्छा कामना, ये खींच करके इधर पटक देती है, और उधर से तो उधर कामना कम है, इच्छा कम है, इसलिए इधर भाग आए, और उधर की इच्छा हो जाए तब फिर इधर से भाग चलो। ये तो सब दुखदाई संसार है, नाश हुआ है। या को अच्छा कौन रहा तुम्हारे 100 वर्ष पहले, या कोई नहीं रहा, आखिर आप इसी से चले गए। तभी तो तुम कहते हो हमारे बाप दादे थे, तो बाप दादे चले गए, बाप चले गए, तो तुम रह जाओगे क्या? तो संसार का मृतलोक का क्रम है, ये बराबर चल रहा, चलता रहेगा, तुम ऐसे फंसे पड़ेंगे। इसलिए इसको जानना चाहिए कि जैसे वो सब चले गए वैसे हम भी चले जाए, तो कहाँ जाए, तो वही जानने की जरूरत। किसी महात्मा को जब जानोगे कि भाई तुम कहाँ से आए, कहाँ तुमको जाना है, तभी तो पता चलेगा। तो महात्मा तो बस उत्तर मिलता नहीं, ऐसे पता। तो जब नामदान मिल जाए, सच्ची उपासना, सच्चा वेद, सच्चा ध्यान और सच्ची साधना जब मिल जाए तो खूब करना चाहिए लगन के साथ। तो 100 काम आए पहले कर दो, जब उसका समय आए तो उसको कर दो, तो बाद में उनका तब लगन लगती है, तब इच्छा जागती है। और इच्छा सो रही है, परमार्थ की इच्छा तो कुछ है नहीं, संसार के स्वार्थ की इच्छा है। स्वार्थ तो धोखेबाज है, मौका पाएगा तुमको धोखा देगा, तुम मौका दोगे उसको धोखा देगा, होता ही है। उसमें कोई मतलब है कि निस्वार्थ कुछ नहीं बोलना, सब स्वार्थ का। अब जिसका मौका जब लग जाए वही धोखा फिर होता रहेगा कि हमको तो हमारा था, हमको तो क्या दे गया, ये था, हमारा मित्र था, हमारा लड़का था, हमारा ये था, पर रोते रहोगे। वो तो धोखा तो धोखा ही है, ये धोखा है सब, जिसमें तुम फंसे हुए सब धोखा, इसमें कोई किसी का नहीं है, न लड़का है, न लड़की है, न पति है, न पत्नी, न दोस्त है, न मित्र है, न जाति है, कुछ नहीं। ये धोखा है, तो फंसे पड़ेंगे। इससे निकलो तब काम होगा। जब रास्ता बताया भजन करने, ध्यान करने का, या मनुष्य को भी मंदिर पर एक घाट है, यहाँ बैठ के चलो तो चलना चाहिए, तो हो जाता। जगाते 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 अभी नहीं जा सकते, बाद में क्या जाओ, बाद में तो उससे भी ज़्यादा सो जाओगे, उसी में रहेगा कुछ हमको कुछ बताया गया था, या हमने कुछ देखा था, या हमने सुना था, सब भूल जाओगे। ऐसी चपेट और झपेट लगती है, जोर से लगती है माया का लपड़, तो उसमें बिल्कुल एकदम से पहले ही से बचने की कोशिश करो, नहीं तो मैं धोखा खा जाऊंगी। ये धोखे का संसार है, इसमें कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। और यही बात पर समझाते रहते हैं, वैसे को संभाल के चलो, एक एक बात को हमेशा याद रखा करो और वो काम आती रहेगी। जब बात याद रखोगे तो धोखा नहीं खाओगे, और जैसे ही भूले बचो और फिर धोखा खाओगे। अब वो धोखा जी भर में चिल्लाओगे, और वो धोखा मिट नहीं सकता, क्योंकि उसका घाव है। जब दिल में जख्म हो जाता है ना, छूटता नहीं, मर जाओगे तब भी लेके जाओगे। इसलिए इसमें क्यों फंसते हो, पहले से निकलो। जब जानकारी हो जाए तो निकलना चाहिए, और तुम्हारे काम पूरा। अच्छा कोई बीमार पड़ जाए तो तुम उसकी पीड़ा बांट लोगे, पीड़ा दर्द बांट लोगे, कोई नहीं बांट सकता। जो उसने किया अपना अपना हो गए। दवा दारू कर सकते हो तो दवा दारू करो, लेकिन दवा दारू से भी नहीं जाती, उसको पीड़ा हो गई तो बांट नहीं सकते। मैं कहता मैं क्या किया, अब इसका कोई उपाय नहीं। तो फिर देवी देवताओं को मनौती बनाते कि ठीक हो जाए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और मतलब है कि किसी महात्मा के आ गए कि दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, ठीक हो जाए, तो वहाँ जो वचन देते हैं वो भी झूठा। तो स्वार्थ पूरा हो जाए तो बस खत्म। वो वचन क्या चीज़ है, वो तो झूठी बात है, वो तो मतलब है स्वार्थ की चीज़ है। तो कहाँ जाते हो पूरा करने के लिए? इसलिए धोखे का धोखा ही है, ये सब धोख है।
तो बना के सब ठग बैठे, तो ठग लेंगे। तो भजन करो। अच्छा, आप आज ध्यान पर बैठो, 12 मिनट ध्यान पर। पहले समझ लो दृष्टि को, जैसे बाहर किसी ने कहा कि देखो निशाना लगाओ ऐसे, तो निशाना लगता है तो जाता नहीं। अरे कह लगे दोनों पुतलियों को एक घंटा निशाना लगेगा। अच्छा, बंदूक का एक घोड़ा दबाया उसको तो निशाना नहीं लगा। अरे भाई ऐसे ही लग जाएगा, थोड़ा तो लगा, धीरे धीरे लग जाएगा। तो उसको सिखाया जाता है कैसे, मतलब ऐसे दोनों पुतलियों को एक कर दे तो निशाना लगेगा, और जरा सी पुतली हिलती रहे तो निशाना चुप जाएगा। ऐसे ही अंतर्दृष्टि है। ये दो धारे हैं सूरत की, एक इधर आ रही एक इधर। उसको दोनों आंखों को बंद करके और यहाँ पर जाना और सामने दोनों धारों को ऐसे एक करना। जो दोनों धारें फैली हुई हैं उसको ऐसे एक करना। जब तक ऐसे एक नहीं होगी तब तक वो हिलती रहेगी। उसको धीरे से ऐसे रोको, ऐसे एक हो जाएगी। फिर सामने निशाना मारो। तो जब सामने निशाना मारोगे तो अंधेरे में उजाला होने लगेगा। बिल्कुल अंधेरा है, उसमें हो जाए, खिड़की दिखाई, दरवाजा दिखाई देगा, द्वार का चिन्ह दिखाई देगा, उसको देखोगे और निशाना मारोगे तो उसमें तो उजाला है। अभी तो दरवाजा बंद है। तो करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। अरे अभ्यास करते करते वही जड़ जीव चेतन हो जाते, जानकार हो जाते। तो सिखाया जाता है। तो जैसे बाहर सिखाया जाता है ऐसे अंदर वो सूरत का कर्म है और ये शरीर का कर्म है, ये इंद्रियों का कर्म है, और वो चेतन सूरत का है। तो सूरत अपना काम करेगी, इंद्रिया अपना काम करेगी, ये जगत का काम, और वो चेतनता का काम। तो चेतन से चेतन का भजन करोगे तो चेतन को प्राप्त करोगे। अभी क्या है, इंद्रियों से आप जड़ का भजन करते, तो जो भजन करते तो जड़ भी नहीं मिलता, क्योंकि ये चीज तो स्थिर है नहीं और वो चीज स्थिर है। उसका भजन करो तो चेतन चेतन को पाओ। और जीवात्मा तो उसको होश नहीं है, तो इंद्रियों से मन उस पर बैठ करके भागता है। घोड़ा अरे सवार हो गया इंद्रियों के घोड़े पर, भाग रहा है। अब उसको उतार करके फिर इधर लगाओ और दृष्टि को एक करो सामने, तो दरवाजा दिखाई दे तो फिर उठ लो। तब उधर से कुछ भनक पड़े कि अंदर में कुछ है, ये तो ऐसे आँख बंद कर सकता। तो ध्यान कहते हैं दृष्टि की एकाग्रता, हिला डुला नहीं। दृष्टि जब एकाग्र तभी ध्यान बनेगा। और दृष्टि जब हिलती रहेगी तो क्यों न क्यों हिलेगी कि मन आपका भागता रहेगा तो दृष्टि हिलती रहेगी। मन उधर चला गया, और उधर गया, कहीं लड़ाई में, कहीं झगड़े में, कहीं घर में चला गया, कहीं वो काम है, कहीं वो है, कहीं लड़का छोड़े आए, कहीं लड़की छोड़े आए, ऐसा हो गया उसमें, मतलब उसमें भागता, कहीं दुकान में फंस गया। यहाँ तो बैठे हो लेकिन दुकान कर रहे हो, वहाँ कारोबार कर रहे हो। तो मन जब भागता रहेगा तो दृष्टि ऐसे रहेगी। तो मन को साथ रखो दृष्टि के, तो फिर दृष्टि ऐसे रुक जाएगी। ऐसे एक करना। और जब तक ये दुई यानी दो धारा एक नहीं होती है तब तक ध्यान नहीं बनता, तब तक दिखाई नहीं देगा। ये दुई है, ये दो धाराएं। तो अंदर ऐसे जब यहाँ ला करके जब एक करोगे सामने देखोगे तब आपको दिखाई देगा। तो दृष्टि को एकाग्र, एकाग्र का मतलब एक जगह में रुकना, उसको एक दृष्टि कहती है। और दो धाराएं, तो जब तक इधर उधर हिलती रहेगी तब तक दृष्टि नहीं है। उसको रोकने की कोशिश करना और हिलना डुलना नहीं चाहिए। कभी इधर खुजा दिया, कभी इधर खुजा दिया, कभी कुछ है, कभी ऐड गए, कभी ऐसे करने लगे। तो जब हिल गया बदन तो उतनी देर फिर लगेगी तुमको। अड़ोल ढीले बदन से बैठो, बदन को अकड़ के नहीं बैठना, ढीले बदन से आराम से बैठो, नींद ना ले पाए। अब तब सामने दृष्टि को एकाग्र। तो शुरू में तो अंधेरा मिलता है, फिर उसी अंधेरे में निशान मिल जाएगा, बिल्कुल अंधेरा रहेगा। और अंधेरे में बहुत काला, उसी अंधेरे में काले से भी काला
वो निशान है, उसी पर अपनी दृष्टि को रोकना। वो निशान है अंदर जाने का, लेकिन काला है। क्यों? कि पर्दा पड़ा हुआ है। और जो अंधकार है वो तो कर्मों के पर्दे। अब अगर वो काला निशान मिल जाए और उस पर दृष्टि ठहरे, तब तो ये पर्दे उतरते जाए, उतरे कर्मों के पर्दे लगे हुए, कभी अंधेरा रहता है। पर्दे उतर जाए तो उजाला हो जाए, उजाला हो जाए। जैसे अंधे की आँख खुल जाए तो सूरज है तो दिखाई देगा, ऐसे ही उजाला। जब उजाला होता तो आँख खुल जाती, दिखाई देता है। तो दृष्टि को एकाग्र, इसी की समझ रखनी चाहिए। इसको समझ लोगे काम जल्दी बनेगा, और इसको नहीं समझो कुछ कुछ। अरे भाई, जैसे बाहर देखते हो दोनों आँखों से, ऐसे ही अंदर वाली आँख से, अंदर से देखना। तो अंदर की आँख का रास्ता अंदर से, और अंदर का मैदान और रचना अलग अंदर से, और बाहर की रचना, बाहर का मैदान और बाहर का सामान, बाहर की आँख का, ये दोनों उधर में अलग, इधर अलग। वो दिव्य आता है और ये चर्म आता है, बस इतना ही है। ये मिटने वाला और बसता है स्थान, इससे बैठे तो अलग। अभी चर्म आंखें से काम लेते, ज्ञान आँख से काम नहीं ले रहे, जो तुम्हारे सबके अंदर है। शिव जी के पास ही तीसरी आँख नहीं थी, तुम्हारे सबके पास। ये जितने बैठे सबके पास, जितने मनुष्य सबके पास तीसरी आँख है। कोई वही थोड़ी बना के ले आए, तो बनी बनाई है, तो सनातन बनी हुई है। अब उसका अपना अपना मैल हटा लो और आँख खुल जाए। इसी की बात है। कहते हो तो उनको चाहिए कि तुमको नहीं, अपना क्यों नहीं समझते हो कि हमारे पास होते हुए भी हम नहीं कुछ देख पाते, उस आँख से कुछ काम नहीं करता। इसी तरह से अंधे को तो डॉक्टर के पास जाना है, दवा तो वो देगा। अब किसी महात्मा के पास मतलब दवा तो वो लगाएगा, तब अंदर की आँख खोलेगी, तो उसके पास जाती है। तो पहले ध्यान करो, ऐसे बैठ जाओ, हिलना डुलना नहीं, बस चीज़। और दोनों आँखों को इधर से बंद कर दिया, इसके बीचों बीच में मध्य में होकर के, क्योंकि सूरत तो ये बैठी है, सामने देखना। अंदर की आँख देखने का काम अंदर से करेगी। आँख बंद करो, कपड़ा जरूर डाल दिया करो थोड़ा।